बीते 2 महीनों में हमने देखा भी कि चुनाव में भी जिस तरीके से प्रचार अभियान में भी कांग्रेस थोड़ी सुस्त नजर आई थी। क्या यही वजह है? देखना होगा कि इस बार दिल्ली कांग्रेस को कितनी सीट देती है। लेकिन आज आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। तो जैसे जैसे मतगणना शुरू होगी वैसे वैसे रुझान भी सामने आने लगेंगे और दोपहर तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनका मूड क्या है। इस बार 11 जिले हैं दिल्ली में और 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 8 बजे के लगभग मतगणना शुरू हो जाएगी। हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करेगी या भारतीय जनता पार्टी राजधानी में अपने 27 सालों के वनवास को खत्म करेगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी। तो वहीं पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट कांग्रेस जो नहीं जीत पाई थी, इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा भी या नहीं, क्योंकि 2020 के विधानसभा इलेक्शंस में तो रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खराब रहा, 0 पर कांग्रेस टिकी नजर आई थी। तो ऐसे में इस बार देखना होगा। दावे तो देखिए सभी की तरफ से किए गए हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, जनता ने उनको चुना है। इसी वजह से वादों की झड़ी लगाई गई, अलग अलग मैनिफेस्टोज जो जारी किए तमाम पार्टियों ने, उसमें वेलफेयर स्कीम्स के इर्द गिर्द पूरा मैनिफेस्टो उनका घूमता हुआ नजर आया। लेकिन दिल्ली की पब्लिक ने किसको चुना है, दिल्ली की पब्लिक ने किस पर विश्वास जताया है, वो आज दोपहर तक साफ होता हुआ नजर आ जाएगा। अगले 5 सालों तक सत्ता पर कौन सी पार्टी विराजमान होगी, ये देखना होगा। और हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। फिलहाल तस्वीरें दिखाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है देवेश, ये जरा बताइएगा। 8 बजे के लगभग मतगणना भी शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी हम अरविंद केजरीवाल के आवास पर है, तो यहाँ पर जो है अभी क्योंकि सुबह के 6 बजे हुए हैं तो थोड़ी देर में जो है नेताओं का आना पहुँचना अरविंद केजरीवाल के आवास पर शुरू हो जाएगा दरअसल। और आज दरअसल तय हो जाएगा कि दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर झाड़ू। दरअसल 699 जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत का फैसला जो है आज होने वाला 8 बजे से जो है वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो है जो मतपत्र होते हैं उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है ईवीएम खुल जाएगी। तो ऐसे में अब जो है ज़्यादा समय बचा नहीं है, सुबह के 6 बजे हैं, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे जो 699 जो उम्मीदवार है जो चुनावी मैदान में थे उनकी किस्मत का फैसला जो है आज सामने आ जाएगा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आना है दिल्ली के लिहाज से भी कि दिल्ली में झाड़ू फिर से चलेगी या फिर एक बार फिर से कमल खिलेगा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल के आवास की, क्योंकि अभी जो है जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो थोड़ी देर में ही जो है नेताओं का पहुंचना भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर शुरू होगा। और 8 बजे से जिस तरह से मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले जो मत पेटियां हैं वो खोली जाएगी और फिर 10 से 15 मिनट के बाद जो है ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी। जी देवेश, देखिए 26 साल के बाद एक तरफ बीजेपी है जो ये सपना संजोए बैठी है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। दिल्ली की नई दिल्ली से जो विधानसभा सीट है अरविंद केजरीवाल जहां से मैदान में परवेश वर्मा ने कड़ी चुनौती इन्होंने दी है। कुल मिलाकर के हमने देखा है इलेक्शन के वक्त भी अरविंद केजरीवाल का जो आक्रामक रुख रहा है, पार्टी पर वो वार करते रहे, लेकिन अपनी विधानसभा सीट को लेकर के उन्होंने जिक्र बड़ा कम किया है। इसको किस तरीके से देखिए, आप तो ग्राउंड पे रह के रिपोर्ट कर चुके हैं बीते 2 महीने से दिल्ली चुनाव से संबंधित। देखिए, बिल्कुल इस बार का चुनाव जब हुआ तो कई आरोप भी लगाए गए और जब वोटिंग हो गई बड़ा आरोप ये भी लगाया गया। कल जो पूरी सियासत दिल्ली में देखने को मिली दरअसल कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है दरअसल उनको खरीदने की बीजेपी ने कोशिश की। 15 करोड़ का ऑफर दिया गया, इसकी जांच के लिए एसीबी को आदेश दे दिया गया, एलजी ने आदेश दिए। तो पूरी सियासत जो है वो दिल्ली में देखने को दरअसल मिल रही है। दिल्ली का आपने दरअसल नई दिल्ली विधानसभा का जिक्र किया, वहाँ पर भी इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के सामने 2 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे, जिसमें प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और सांसद भी रह चुके हैं, एक बार विधायक भी रहे थे, तो वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। इतना आसान नहीं होगा इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए कि उनकी ही सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ संदीप दीक्षित भी हैं, संदीप दीक्षित भी अच्छे खास से हो सकता है कि वोट लेने में कामयाब हो। तो जैसे जैसे
नतीजे आने शुरू होंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इस ठीक है बार के देवेश, चुनाव में कई बड़े आरोप शिवम लगाए प्रताप दिल्ली भी पुलिस हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। यही सवाल शिवम आपसे, बीजेपी की लहर कितनी तगड़ी इस बार दिल्ली में? 26 साल के बाद बीजेपी क्या दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाएगी? ऐसे आसार हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल आया उसको आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं। और दिल्ली की खास करके हम बात करें तो दिल्ली के संदर्भ में एग्जिट पोल तो जनता का कुछ अलग ही होता है जो एग्जैक्ट पोल सामने आता है। और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के एग्जिट पोल्स आए हैं, स्वाभाविक तौर पर जिस पार्टी के नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं वो मतगणना से पहले इसको नहीं मानता है और आम आदमी पार्टी भी उसी रुख को अपना रही है। लेकिन अगर आप पूरी दिल्ली की बात करें तो इस बार एक बीजेपी के साथ मोमेंटम था। बीजेपी के लिए कई चीज़ें मुफीद थी, चाहे वो 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, एंटी इनकम्बेंसी थी। जो मूलभूत मुद्दे हैं दिल्ली के वो इन चुनावों में हावी देखे, चाहे वो यमुना की सफाई हो, टूटी सड़कें हों, जिस तरीके का पॉल्यूशन दिल्ली में रहा, कूड़े का अंबार हो, इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी ने स्ट्रेटेजी चुनाव लड़ा। बीजेपी ने संगठन को लेकर भी जिस तरीके से बीते 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां से हार मिली थी और ये कहा गया कि उन्होंने सिर्फ परसेप्शन पर चुनाव लड़ा, माहौल बनाने पर चुनाव लड़ा। इस बार बीजेपी ने उन सभी वीक पॉइंट्स पर काम किया जहां पर कहा जाता था कि बीजेपी दिल्ली में मेहनत नहीं करती। इसका एग्जाम्पल एक ही है कि मैं खुद ही बीते 2 महीने से देख रहा हूं कि बीजेपी अगर झुग्गी झोपड़ी में कमजोर रही, जो सबसे निचला तबका है वहां पर अगर कमजोर रहती है तो 2 महीने से बीजेपी की दिल्ली लीडरशिप ने वहां पर रात्रि प्रवास किए। जहां जहां पर संगठन बेहद कमजोर है वहां लोकसभा चुनाव से जो पार्टी का थिंक टैंक है उसने संगठन को मजबूत बनाया, लोगों से जुड़ाव किया। बड़ी बात एक और इस पूरे चुनाव में रही, जैसा मेरे सहयोगी देवेश बता रहे थे कि अगर नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी का चुनाव फंसता है, अगर कालकाजी में सिटिंग सीएम का चुनाव फंसता है, पूर्व डिप्टी सीएम का चुनाव फंसता है, तो बाकी दिल्ली में हालात आम आदमी पार्टी के लिए कैसे है आप ये समझ सकते हैं। पिछले चुनाव में खास बात यह और थी कि 12 जो रिजर्व सीटें होती थी वो आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से जीत रही थी। 8 अल्पसंख्यक जहां पर बाहुल्य हैं या आप कहिए मुस्तफाबाद, ये ऐसी सीटें वो आम आदमी पार्टी जीती थी। तो 20 सीटें तो सीधी सीधी आम आदमी पार्टी के लिए यहां से होती थी, बाकी 50 सीटों में वो बढ़त बनाते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके का माहौल रहा, अरविंद केजरीवाल जिनकी इमेज बहुत कट्टर ईमानदार की मानी जाती थी, जिनकी इमेज को लेकर चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, उनको वोट करता था, वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते उस इमेज पर डेंट लगा है। 2 साल से जिस तरीके की सियासत दिल्ली में हुई, जब तमाम नेतागण जेल जाने लगे, अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़ों में पड़ गए, उसके बाद चाहे आम आदमी पार्टी का संगठन हो या तमाम जो पार्टी के क्रियाकलाप होते हैं जिनके जरिए वॉलंटियर्स एक्टिव रहते हैं, वो चीज मोमेंटम नहीं मिल पाई। जबकि बीजेपी के लिए सबसे मुफीद चुनाव ये माना जा रहा है। इतनी ज्यादा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी है, मूलभूत मुद्दे यहाँ पर हावी हैं और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से वादों की झड़ी लगाई, बीजेपी बार बार ये साफ करती रही कि वो दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं उनको तो बंद नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए वो प्रयासरत रहेगी। और